जब मोदी यहाँ से बाहर जाते तो क्या कह के जाते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ, क्योंकि राम का नाम ही नहीं ना, ये धरती बुद्ध की है ना। जब धरती बुद्ध की है तो फिर राम का क्या काम है। भारत देश में कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी मस्जिद नहीं है, कोई भी चर्च नहीं है, कोई भी गुरुद्वार नहीं है कि उस धर्म का जो धार्मिक स्थल है उसका व्यवस्थापन इतर कोई धर्म का कोई नेतृत्व करने वाला धर्म गुरु हो या भारत में सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनका ये जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट है ना, वो उनको नहीं मिल रहा है। ये पवित्र पावन स्थल पे बौद्ध अनुयायी का कोई अधिकार नहीं है। बौद्ध व्यवस्थापन में जो कमेटी है, बीटीएमसी जो कमेटी है, ये बीटीएमसी कमेटी में 4 हिंदू और 4 बौद्ध है। ये मांग है कि ये जो बीटी एक्ट है 1949 का, ये क्या होना चाहिए कि ये बंद होना चाहिए। हमारे बौद्धों के जो गुरु है हमारे बनते हैं, जो बड़े बड़े बनते हैं, उनके हाथों से बौद्ध पूजा होना चाहिए। पंडों का क्या काम है वहाँ पे। ये जो दिल्ली में आज जंतर मंतर में आंदोलन हुआ है, ये देश को जगाने का, बौद्ध लोगों को जगाने का ये आंदोलन था। हिंदुज्म और बुद्धिज्म टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना। इसको हम लोग मतलब सिमिलर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग आइडियोलॉजीज है। तो फिर इसमें हिंदू लोगों का क्या काम है। 2500 साल पहले जब बुद्ध ने ये देश पैदा करा तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो हमारे लिए तो सबसे गर्व की बात है ना। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसीलिए हम लोगों को ये कहा कि आप जाइए और अपने प्राण के मोल से झटिए और इस देश में फिर से बुद्धिज्म को पुनर्जीवित कीजिए। जनता के साथ हम आने वाले 1 नवंबर को हम दिल्ली में पटना में ये आंदोलन को जारी रखेंगे। गौतम बुद्ध के हाथ में बना है, उनको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस जगह पे बैठे उसी जगह पे आज वो बोधि वृक्ष भी है, उनकी मूर्ति भी है। जो स्थापना है वो हमारे लिए तो हमारे जान से भी ज्यादा पवित्र है हमारे लिए। तो भाई पहले तो उनको जातिवाद से लड़ना होगा, तब जाके तो मतलब है ना बुद्धिज्म को आगे ले जाने का कारवा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी सरकार, ये मनुवादी लोग, ये भी कारण है। और एक अनुशासन प्रिय समाज होना मतलब बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का ये जो एक्ट है ये रद्द नहीं होता, पूर्णपणे बौद्धों को ये सौंपा नहीं जाता, तब तक ये आंदोलन 1 नवंबर से शुरुआत होगा। जब तक हमें मिलता नहीं तब तक ये पटना में चलता रहेगा। वो बीटी एक्ट रद्द नहीं होता तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। जब तक विनाचार्य जी आगे रहते जाएंगे हम उनका हमेशा साथ देते रहेंगे। जो अदर बुद्धिस्ट नेशन है जैसे श्रीलंका, जापान, चाइना, वो यहाँ आते हैं और वो यहाँ आने के बाद में अगर उनको बुद्धिस्ट लोगों का जो यहाँ पे दिखेगा कि कोई अदर धर्म वाले घुसकर वहाँ पर कुछ खिचड़ी पका रहे, तो वो तो टोटली रॉन्ग है। नमस्कार, मैं आशीष गौतम, बू न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने आए हैं जंतर मंतर नई दिल्ली पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में इनकी मुख्य मांगे क्या हैं, यह जानने के लिए अब तक हमने अपनी जो नज़र मारी है और यहाँ जो हमने देखा है तो यहाँ पोस्टर्स में और पूरी जगह लिखा हुआ है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में ये बीटी एक्ट जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का है, इसको रद्द करना चाहते हैं और जो अपना इनका प्रतिनिधित्व है केवल यहाँ पर बौद्धिस्टों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसी उनकी मुख्य मांग है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में आपका ये जो आंदोलन है इसकी मुख्य मांगे आपकी क्या है? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार बोध गया ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन करने की मुख्य मांग जो है 1949 का जो कायदा है, जो भारत स्वतंत्र जो 1947 में हुआ, उसके बाद संविधान 1949 में लिखा गया, मतलब खत्म हुआ, उसके बाद 1950 में संविधान लागू किया। तो ये संविधान बनने का पहले का एक्ट है। और संविधान क्या कहता है, जब से संविधान भारत देश में लागू हुआ है तो संविधान के पूर्व जो परंपरा है, जो एक्ट है, ब्रिटिश काली हो या कोई एक्ट हो, उसको रद्द करते हुए संवैधानिक रीत से ये भारत में जितना भी भारत का व्यवस्थापना है वो शुरू रहना चाहिए। तो ये व्यवस्थापना अभी तक भारत स्वतंत्र होके इतना दिन हो गया है, तभी भी अभी भी 1949 का यो कायदा है। तो चलो ठीक है कायदा, लेकिन कायदे में क्या है, एक बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार मतलब बौद्ध की अस्मिता जो है, भगवान बुद्ध ने जहाँ बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर ज्ञान प्राप्त किया, मतलब भगवान बुद्ध होने का जो साक्षीदार है, बुद्ध होने का जो साक्षीदार है, ये बुद्ध गया विहार है। तो ये पवित्र पावन स्थल जो बुद्ध गया का है, ये पवित्र पावन स्थल पे बौद्ध अनुयायी का कोई अधिकार नहीं है। बौद्ध व्यवस्थापन में जो कमेटी है, बीटीएमसी जो कमेटी है, ये बीटीएमसी कमेटी में जो 4 हिंदू और 4 बौद्ध है और उसके ऊपर जो डीएम है वो उसका अध्यक्ष चेयरमैन पर्सन है। तो इसमें क्या है कि जो डीएम है वो तो हर बार बुद्धिस्ट तो नहीं रहेगा। पिछली बार का जो कायदा था तो उधर साफ साफ लिखा था कि डीएम भी ये दलित होना नहीं चाहिए। वो 2014 में वो कायदा रद्द किया, उसके बाद उस पर ये किया कि कोई भी डीएम हो वो उसका चेयरपर्सन रह सकता है। लेकिन इसमें जो बहुतांश जो संख्या है ये हिंदू की है, ऐसा
भारत देश में कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी मस्जिद नहीं है, कोई भी चर्च नहीं है, कोई भी गुरुद्वार नहीं है कि उस धर्म का जो धार्मिक स्थल है उसका व्यवस्थापन इतर कोई धर्म का कोई नेतृत्व करने वाला धर्म गुरु हो या अनुयायी हो वो करता है। लेकिन ये एकमात्र बौद्ध जो स्थल है इस पे हमें दिखाया जाता है और ये जो स्थल है ये भारत का लिए मर्यादित नहीं, ये विश्व धरोहर है, ये सब इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज का प्लेस है। तो हमारी सभी बौद्धों की यही मांग है कि जो संवैधानिक कायदा है इसको रद्द किया जाए और संवैधानिक रूप से पूर्ण अधिकार ये बौद्धों को दिया जाए। यह जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों को लेकर आप मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी और कोर्ट में आप इन सरकार से या कोर्ट से आपने अपनी मांगों का अपना पक्ष रखा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने देश के माननीय जो अल्पसंख्यक मंत्री पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर जो है वो किरण रिजिजू साहब है और वो मेरे काफ़ी करीबी है। हर बार उनसे मैं मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ, तो उनसे ये विषय पे बात भी हुई है। लेकिन क्या है, ये डेमोक्रेसी सरकार है, ये जो डेमोक्रेसी भारत में है, सरकार का ये कहना कि वो कोई भी धर्म को लेके कोई भी धर्म के लिए फेवर कभी कर नहीं सकती एक धर्म के लिए। तो उनकी ये है कि वो कोर्ट से किया जाए और कोर्ट में ये चीज़ है कि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। इसको सालों से कितने सालों से अभी तक वो रखड़ा गया है, इसको अभी न्याय मिलने का अभी तक ये काम हुआ नहीं है। तो ये अभी चीज़ ये है कि इसके बाद का आंदोलन, ये जो दिल्ली में आज जंतर मंतर में आंदोलन हुआ है, ये देश को जगाने का, बौद्ध लोगों को जगाने का ये आंदोलन था। अभी बौद्ध आज तो देख सकेंगे आप कि कितने देश भर में से बौद्ध लोगों ये जागरूक होकर इधर आए। अभी ये जनता के साथ हम आने वाले 1 नवंबर को हम दिल्ली में पटना में ये आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का ये जो एक्ट है ये रद्द नहीं होता, पूर्णपणे बौद्धों को ये सौंपा नहीं जाता, तब तक ये आंदोलन जब 1 नवंबर से शुरुआत होगा, जब तक हमें मिलता नहीं तब तक ये पटना में चलता रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 1949 से ये अधिनियम लागू है और सुप्रीम कोर्ट में या यूँ कहें कि संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार जो हैं हमारे संरक्षित रखने का जो चीज़ है, तो उन चीज़ों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आपकी मांगों को कंसिडर करा है? यदि वो उचित हैं तो वो क्यों नहीं उसको रद्द कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है हिंदुओं का अधिक है, क्योंकि वहाँ पर 5 लोग हिंदू हैं, डीएम भी हिंदू है और 4 लोग हिंदू और केवल 4 लोग आपके बौद्ध हैं। अभी इस विषय को ध्यान से समझो। जो ये कायदा बना उसके बाद भारत में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद अभी तक कई सरकार आई, कई सरकार बदल गई, कई सरकार ने ये मामले में कभी भी हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया और ये कोई भी सरकार नहीं चाहती, मतलब ये मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि देश भर में बौद्ध लोगों का विकास हो, क्योंकि ये देश में जो अभी अल्पसंख्यक में बौद्ध धर्म रह गया है, ये इसका प्रचार ज़्यादा ना हो, इस कारण इस विषय को वंचित रखा गया है। कोई भी सरकार, अभी मैं कोई सरकार का विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कितनी सरकार आके बदल गई है, लेकिन कभी भी किसी ने इस विषय को ध्यान में नहीं दिया और ये संवैधानिक रूप से बौद्धों को नहीं सौंपा गया। और सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट हमारा ज़्यादा संख्या न होने के कारण, ज़्यादा वातावरण न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट भी चुपचाप बैठा रहता है, इसमें कोई भी विशेष टिप्पणी या विशेष कोई बात नहीं रखता। तो ये भी विषय है। अभी बिहार में इस आंदोलन को बड़ा करेंगे और बिहार में यह आंदोलन को सक्सेस करने का प्रयास करेंगे। बीटी एक्ट 1949 को आप निरस्त क्यों करना चाहते हैं, आप बताइए, और आंदोलन में आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, है ना, सभी धर्मों को जो है अपने अपने अधिकार है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से अपने अपने टेम्पल्स हो, चर्चेस हो या व्हाटएवर इट में भी, है ना, जो भी उनका वो धार्मिक स्थल है ना, उसका पालन पोषण, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन और उसका मेंटेनेंस वो खुद कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है कि उनका ये जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट है ना, वो उनको नहीं मिल रहा है, लाइक हमको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारी मतलब ये मांग है कि ये जो बीटी एक्ट है 1949 का, ये क्या होना चाहिए कि ये बंद होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें मिलने चाहिए। आप हमें बताइए कि वर्तमान में जो व्यवस्था बनी हुई है समिति में, ये जो बीटी एक्ट के साथ जो समिति है, और इसे रद्द करने आप चाहते हो, तो वर्तमान में कैसी व्यवस्था है और आप किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हो इसे बंद करके? अभी देखो, उसके कमेटी के प्रोविजंस में एक्ट का एक कमेटी है और उसका प्रोविजंस में ये लिखा गया है कि दैट देयर शुड बी 8 मेंबर्स, है ना, 8 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से 4 लोग हिंदू होंगे और 4 लोग बुद्धिस्ट होंगे। तो मेरा ऐसा बोलना है डीएम भी हिंदू है उसमें। हाँ, यस।
तो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है ना। इसको हम लोग मतलब सिमिलर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग आइडियोलॉजीज़ है। तो जब दोनों ही रिलीजियस आइडियोलॉजीज अलग है, दोनों ही धर्म अलग है, और बुद्धिज़्म तो ये धर्म भी नहीं है, धम्म है, एक जीने का तरीका है, तो फिर इसमें हिंदू लोगों का क्या काम है? दैट इज़ द मेन लॉजिक ना, कि यहाँ पे इनकी ज़रूरत ही क्या है। जब इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर ऐसे प्रोविजंस या ऐसे इलीगल कानून पिछले मतलब 100 मेरे ख्याल से ये साल अभी 135 साल हो रहे इस आंदोलन को, है ना। और बाबा साहब ने संविधान लिख के दिया, इस साल बाबा साहब की जयंती को 135 साल पूरे हो रहे हैं। तो मतलब मेरा यही बोलना है दैट वी डोंट नीड एनी हिंदू, हमें कोई भी हिंदू की ज़रूरत नहीं है। और बाबा साहब का एक कोट है कि उन्होंने एक बात कही थी दैट आई बिलीव माई पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू इस्टेब्लिश बुद्धिज्म इन दिस नेशन। इसका अर्थ यही होता है कि बाबा साहब ने तमाम बौद्धों से एक अपेक्षा की थी, जो आज क्रांति का मार्ग भंते विनाचार्य जी ने दलाई लामा के माध्यम से, है ना, धम्मपाल भंते जी के माध्यम से जो है यहाँ तक वो लेकर आए हैं। तो यही बाबा साहब का कारवा था कि बाबा साहब ने ये कहा था कि इस देश में जातिवाद, एक कास्टलेस सोसाइटी हमें बनाना है ना, और कास्टलेस मतलब बिना जाति की, बिना जातिवाद वाली ऐसी एक समाज की स्थापना या देश की स्थापना करनी है, तो यहाँ से जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। और जातिवाद खत्म करने के लिए या कास्टिस्ट लोगों को खत्म, मतलब उनके विचारों को खत्म करने के लिए एक ही आइडियोलॉजी है, वो है बुद्धिज्म। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसीलिए हम लोगों को ये कहा कि आप जाइए और अपने प्राण के मोल से झटिए और इस देश में फिर से बुद्धिज्म को पुनर्जीवित कीजिए, है ना। तो ये जो महाबोधि विहार का जो आंदोलन है, ये इसी एक मतलब बाबा साहब के विचारों का आंदोलन है जो हमें करना है। और इस आंदोलन का हमें इस नज़रिए से नहीं देखना है कि सिर्फ हमें यहाँ से जो कोई भी ब्राह्मण लोग महाबोधि विहार में घुसे पड़े बैठे हैं ना, उनको निकालना ही हमारा मकसद है, ऐसा ही नहीं है। उनको तो बाहर बिल्कुल निकालना ही है, हमारा रिलीजियस फंडामेंटल राइट हमको चाहिए ही, लेकिन उसी के साथ में महाबोधि विहार जब मुक्त होगा तो इस देश में कास्टलेस सोसाइटी की स्थापना की शुरुआत हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से हम देखते हैं कि किसी भी देश में जातिवाद है नहीं, है ना। तो ये आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जो कानून है, इलीगल लॉज जो हमारे बुद्धिस्ट लोगों के ऊपर डाले गए हैं, इनको बॉयकॉट करना, इनको ये निकाल कर फेंकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे महाबोधि महाविहार टेम्पल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आप कुछ बता पाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस बौद्धिस्टों के लिए कितना ज़रूरी है, क्या महत्व? बिल्कुल, तथागत गौतम बुद्ध जी को उन्होंने जो अपना मेडिटेशन किया, ज्ञान साधना की, उन्होंने राजपाट त्यागा ना, क्योंकि उनको दुख से निवारण चाहिए था। तो उन्होंने जब अपना मतलब मार्ग ढूंढा, उनको वो महाबोधि विहार में उस पीपल के वृक्ष के नीचे तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ पर उनको समझ में आया कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं है, अवर डिजायर्स, है ना। अवर डिजायर्स आर द मेन रीजंस ऑफ अवर सोरो। तो उस जिस जगह पर उनको अपना बुद्ध और उनका धम्म मिला, उनकी मेहनत का उनको फल मिला, उनके मतलब उन्होंने जो अपना परिवार त्यागा, अपना राजपाट त्यागा, कोई राजा अपना राजपाट त्यागता है क्या? तो इतना त्याग करके उनको जो कुछ भी मिला, ये मिलने के बाद में, है ना, हमें भी सम्राट अशोका के माध्यम से या बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से क्या मिला है? उन बुद्ध और उनका धम्म मिला है। तो तथागत गौतम बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान मिलता है और वहाँ पर ही महाबोधि विहार उसी के लिए बनाया गया है। तो फिर ऐसे महाबोधि विहार को तो टिपिकली, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कितने तो भी देश है जो बुद्धिस्ट है, तो उनके लिए, उनके फंडामेंटल राइट के लिए, ये सिर्फ इंडिया के बुद्धिस्ट लोगों का विषय नहीं है ना, ये तमाम पूरे विश्व का विषय है। इसीलिए महाबोधि विहार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हम बताएंगे पूरे विश्व को, है ना। वो या उनके तीर्थस्थल मानकर जो अदर बुद्धिस्ट नेशन है, जैसे श्रीलंका, जापान, चाइना, है ना, वो यहाँ आते हैं। और वो यहाँ आने के बाद में अगर उनको बुद्धिस्ट लोगों का जो यहाँ पे दिखेगा कि कोई अदर धर्म वाले घुसकर वहाँ पर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, तो वो तो टोटली रॉन्ग है। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, बौद्ध धर्म जैसे जन्मा भारत में, और देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से इंडोनेशिया और श्रीलंका और भूटान जैसे देशों में पूरी तरह से, लेकिन इंडिया में उसका जो प्रतिनिधित्व है इतना थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। तो इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा है ना कि मेरे जाने के बाद बाबा साहब का राजकारण से ज़्यादा धम्म की तरफ ये था। उनका मकसद ये था कि इस देश में बुद्ध का धम्म पूरा फैल जाए, इंसानियत आए, जातिवाद खत्म हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम बुद्धिस्ट जो लोग हैं, हम बुद्धिज़्म के इम्प्लीमेंटेशन यानी उसके अमल बजावनी, पंचशील के पालन में थोड़ा कम हो रहे हैं। एक डिसिप्लिन वाली जो आइडियोलॉजी होती है वो हमारे अंदर उस तरीके से नहीं आई है जिस तरीके से आनी चाहिए थी। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों में अनुशासन है, डिसिप्लिन है ना, बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन दूसरे देश में ऐसी कट्टरपंथी हिंदुवादी सरकार भी नहीं है ना, जो बुद्ध की विचारों को रोके। लेकिन हमारे देश में बुद्धिस्ट लोगों को बॉयकॉट किया जाता है, रोका जाता है, कत्लेआम किया जाता है, मारा जाता है। फिर जहाँ पर हम हमारे जाति से बाहर निकल के आना चाहते हैं, है ना,
जहाँ पर हमें हर रोज़ ये बताना पड़ता है हम ये कास्ट के, ये मतलब हमारे साथ इतना अन्याय होता है, तो भाई पहले तो उनको जातिवाद से लड़ना होगा, तब जाके तो मतलब है ना बुद्धिज़्म को आगे ले जाने का कारवा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी सरकार, ये मनुवादी लोग, ये भी कारण है, और एक अनुशासन प्रिय समाज होना, मतलब ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से दूसरे देशों में बुद्धिज़्म और हमारे देश के बुद्धिज़्म में अंतर दिखाई देता है। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं और इस व्यवस्था जो बनी हुई है 1949 से, इसके खिलाफ आप क्यों हैं? इसलिए है कि जब संविधान ही पास नहीं हुआ, संविधान ही लागू, उसके 1950 का पहले का संविधान है, 1949 का एक्ट है ये, और संविधान लागू हुआ 1950 को, तो सारे कानून रद्द होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि सभी कानून रद्द हुए ना उसमें, तो वो कानून रद्द होना चाहिए और हमारा बौद्ध विहार हमारे ताबे में आना चाहिए। तो बंते जी, आप बताएंगे कि मतलब अब वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है और आप किस तरह की व्यवस्था आगे चाहते हैं इसे रद्द करके? वो वहाँ पे सब हिंदू पद्धति से चलते, जो हमारा बोधि विहार है उसमें चालू है, और बाजू के जो हमारे 5 भंते जो गौतम बुद्ध के, वहाँ पे कर्म कांड करते हो उस जगह पे बैठ के। किस तरह का कर्म कांड है, आप थोड़ा बता पाएंगे? हिंदू तरीके से वो कर्म कांड करते हैं, हिंदू पद्धति से कर्म कांड करते हैं, दिए जलाते हैं, वो हमारे इसमें है ही नहीं, क्योंकि देवी देवता हमारे इसमें है ही नहीं, कोई देवी नहीं, देवता नहीं, कुछ नहीं, अंधश्रद्धा कर्म कांड नहीं है इसमें। अच्छा, आप चाहते हो कि बौद्ध रीति रिवाजों से, संस्कारों से वहाँ की पूजा पद्धति होनी चाहिए? पूजा पद्धति होती है, लेकिन साइड में जो कांड होते हैं कर्म कांड, वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब पूरा जितना भी बौद्ध विहार का जमीन है वो बौद्ध के अंडर में आना चाहिए, बौद्धों के हाथों में आना चाहिए। वह पंडों का क्या काम है? देखिए, ये जो बीटी एक्ट के अंदर जो कमेटी बना रखी है, इसमें 4 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं और 1 डीएम है ना? डीएम भी हिंदू है, यानी कि 5 लोग आपके हिंदू हो गए और 4 बौद्ध हैं। तो इस व्यवस्था के उलट आप चाहते हो कि वहाँ पर हिंदुओं का कोई काम नहीं होना चाहिए और आपका बौद्ध धर्म के ही लोग पूरा कंट्रोल करना चाहिए। और हमारे बौद्धों के जो गुरु है, हमारे बनते हैं, जो बड़े बड़े बनते हैं, उनके हाथों से ही बौद्ध पूजा होना चाहिए। पंडों का क्या काम है वहाँ पे? तो जो वहाँ पर 4 लोग हैं वो नहीं कुछ कर पाते हैं वहाँ पे व्यवस्था? वो क्या करेंगे? सब पैसे का है, वो हिंदू पद्धति में करते। हमारे को हमारे बौद्ध पद्धति से चाहिए, हमारे को हमारे बौद्ध पद्धति से, और जो एक्ट है उसको तो रद्द ही होना चाहिए ना। तो देखिए, बिहार में अब गठबंधन की बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो आपको कुछ उम्मीदें लगती हैं बीजेपी सरकार? आप मुझे बताइए, जब मोदी यहाँ से बाहर जाते तो क्या कह के जाते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ? क्योंकि राम का नाम ही नहीं ना, ये धरती बुद्ध की है ना। जब धरती बुद्ध की है तो फिर राम का क्या काम है? आप क्यों नहीं कहते? जब अपने क्या नाम के योगी जी बाहर गए, योगी जी ने क्या कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया। क्यों? आप तो भगवा झोला पहनते ना, आप क्यों नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया हूँ करके? क्यों नहीं कहते आप राम के देश? आपने अयोध्या बनाई इतनी बड़ी, आप क्यों नहीं कहते? क्योंकि राम का है ही नहीं ना, अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व में राम नहीं। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, कहाँ देखे? ये 2500 साल पहले जब बुद्ध ने ये देश पैदा करा तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो हमारे लिए तो सबसे गर्व की बात है ना। हमारे लिए स्थान है, वो हमारे प्रज्ञा का स्थान है, हमारे विकास का स्थान है। और जो भी वहाँ पे पैसा बाहर से आता है, जो दान मिलता है बौद्ध धर्म का, उसमें स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए, भंते को रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, उनके खाने की व्यवस्था होना चाहिए। जब बाहर से कोई देश का आदमी अपने यहाँ आता तो मोदी जी कितने करते, ये तोड़ो, वो मकान तोड़ो, वो मकान तोड़ो। अभी क्यों नहीं तोड़ते वहाँ के लिए? वो तो बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ ना। आप भी बाहर जाते तो बोलते ना कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, वहाँ से सब पैसा लेके आते, और हमारे लिए क्या करते? कुछ भी नहीं करते। आप बताइए, आपके लिए कितना महत्व है उस महाबोधि महाविहार टेम्पल का और उसका इतिहास क्या रहा है? आप हमें थोड़ा सा विस्तार से उसकी कहानी बताइए। महाबोधि महाविहार का विस्तार ऐसा है और वहाँ की कहानी ऐसी है कि अशोक सम्राट ने महाबोधि महाविहार बनाया है, वो हमारा है, गौतम बुद्ध के याद में बना है। उनको ज्ञान प्राप्त होगा, जिस जगह पे बैठे उसी जगह पे आज वो बोधि वृक्ष भी है, उनकी मूर्ति भी है, जो स्थापना है वो हमारे लिए तो हमारे जान से भी ज़्यादा पवित्र है। हमारे लिए, हमारे जान से भी ज़्यादा हमारे लिए स्नेह है, हमारे लिए पवित्र है वो स्थान। तो फिर हमारे अंदर में क्यों नहीं देते आप? राम मंदिर आपने बनाए, दूसरा भी मंदिर बनाए, तो उसका काम फिर राम के देश से आया ऐसा क्यों नहीं कहते मोदी जी? सीधा सीधा कहिए ना कि मैं राम के देश से आऊँ, क्यों नहीं कहते? क्योंकि राम का देश ही नहीं ना, ये तो बौद्ध का देश है। अच्छा, ये आंदोलन में जो आपकी मांगे पूरी आगे हो जाती हैं तो ठीक है, यदि नहीं होती हैं तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की हमारी रणनीति है, ऐसा ही आंदोलन चलते रहेगा, ये बंद नहीं होगा। जब तक वो बीटी एक्ट रद्द नहीं होता
तब तक हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। जब तक विनाचार्य जी आगे रहते जाएंगे हम उनका हमेशा साथ देते रहेंगे। महाराष्ट्र में इससे भी ज़्यादा लोग लाएंगे हम बिहार के। अभी 1 नवंबर का जो कार्यक्रम जाहिर करे अभी उन्होंने, अभी तो हमारे समझ लो 5,000 लोग हैं, तो हम उसको 20,000 करने की कोशिश करेंगे और ये आंदोलन हमेशा के लिए जारी रहे। BT एक्ट रद्द नहीं होता तब तक। शुक्रिया भंते जी, नमो बुद्धाय।